कक्षा 11 मैथमेटिक्स। छात्रों, हमारा चैप्टर नंबर 11 शंकु का परिच्छेद चल रहा था और हम वृत्त और पैराबोला पढ़ चुके। अब हमारा तीसरा केस आता है दीर्घवृत्त, इलिप्स। अब इलिप्स क्या होता है, अब हम इसे अच्छी तरह समझें। ये क्या होता है और इसकी मानक समीकरण क्या है और ये कितने प्रकार के इसके समीकरण हो सकते हैं, यानी कितने केस हो सकते हैं दीर्घवृत्त के। तो दीर्घवृत्त भी एक बिंदु का समुच्चय है। देखो हमारे पास, अगर हम ध्यान से देखें, इस चित्र को देखें ध्यान से, ये दो बिंदु फिक्स है F1 F2, जिनकी दूरी निश्चित है। यदि कोई बिंदु, चर बिंदु, मान लो ये P2 है, P1 है, किसी क्षण में मान लो यहाँ की बात करता हूं, तो क्या कंडीशन होनी चाहिए, ये किस प्रकार चले, अर्थात ऐसे बिंदुओं का बिंदुपथ या ऐसा बिंदुओं का समुच्चय इकट्ठा वह जो है हमारे पास दीर्घवृत्त कहलाएगा। क्या शर्त होनी चाहिए, देखो यहां से इस फिक्स बिंदु से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी का योग, अर्थात दो स्थिर बिंदुओं से दूरियों का योग, अचर का योग एक निश्चित राशि यदि है और वो इस प्रकार चलता है, हमने फिक्स कर दिया कि मान लो यहां से यहां तक की दूरी यानी कि P2 F1 और P2 F2 का योग जो है वो 10 सेंटीमीटर है और वो 10 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। शर्त है देखो ये F1 F2 कम होगा उससे, ये तभी केस संभव है। तो हमारे पास यदि दूरियों का योग अचर है तो वह जो पथ बिंदु का पथ है, अर्थात ऐसा बिंदु चलेगी, अब मान लो चलता चला गया, शर्त है कि वो योग, अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, हम एक डोरी लें, उसके दोनों सिरों पर एक दो कील लगा दें और उन्हें कहीं भी हम गाड़ दें। ये हमारी डोरी है, एक ढीली स्लैग कर ली, ढीली छोड़ दी और हमने ये F1 F2 पर ये गाड़ दी। अब हम यहाँ एक पेंसिल फंसा लें, उसे टाइट कर दें और यहाँ इस समय पेंसिल फंसी फिक्स, ये बिल्कुल स्ट्रेट है इस समय, और इस पेंसिल को चलाएं नोक को, तो जो तुम्हारे पास पथ बनेगा ये एक पैराबोला होगा। तो इसमें क्या है, दीर्घवृत्त के तल में स्थित उन बिंदुओं का समुच्चय, उन बिंदुओं का समुच्चय जिनका तल में दो स्थिर बिंदुओं से दूरी का योग अचर होता है और दो स्थिर बिंदु दीर्घवृत्त की नाभियां कहलाती हैं। छात्रों, ये जो हमारे पास फिक्स बिंदु F1 F2 हैं, ये दीर्घवृत्त की नाभियां कहलाती हैं। अब थोड़ा देखें, हमारे पास ये एक दीर्घवृत्त है, इसमें जो जो फिक्स बिंदु थे, ये जो F1 F2 हैं, ये हमारे पास निश्चित बिंदु और ये हमारे पास दीर्घवृत्त है। कंडीशन हम जानते हैं, अगर हम कहीं भी बिंदु लेते हैं, अगर कहीं बिंदु मान लो C है, ये दीर्घवृत्त पर है, तो C से F1 की दूरी और C से F2 की दूरी का योग एक अचर राशि, और वो हमेशा F1 F2 की दूरियों, जो F1 F2 की दूरी योग से ज्यादा होता है, होती फिक्स राशि। तो देखो इसे कहते हैं केंद्र, इसे कहते हैं हम नाभियां F1 F2। इसमें दीर्घवृत्त में दो नाभियां होती हैं, F1 F2 है। F जो इससे जाने वाली जो रेखा है, यानी कि नाभि से जाने वाली जो रेखा है और दीर्घवृत्त को जो काटती है, इसे हम कहते हैं इसका दीर्घ अक्ष, दीर्घाक्ष। A से B तक की डिस्टेंस जो है, अर्थात जो नाभि से होकर जा रही है, ये बिंदु B दीर्घवृत्त पर है, ये बिंदु B ये भी दीर्घवृत्त पर है, तो ये नाभियों से हो जाता है, तो इसे कहते हैं दीर्घाक्ष। और जो तुम्हारे पास दीर्घाक्ष, अब जो नाभियों का मध्य बिंदु है वो दीर्घवृत्त का केंद्र कहलाता है। अब केंद्र से जाने वाली और जो लंब हो, तो ये हमारे पास होगा इसका लघु अक्ष। क्योंकि हम देखते हैं ये चीज जो बड़ी है, इसमें एक तरीके से अंडा अगर पड़ा जाए, उसका फोटो खींचेंगे थी हम, क्योंकि ये तो दो दिशा करती है अंडा, 3D अगर हम किसी अंडा बनाएं, ओवल जो शेप होती है, ये हिस्सा इसका बड़ा होता है और ये हिस्सा इसका छोटा होता है, यानी CD छोटा भाग छोटा होता है, इसलिए इसे दीर्घ लघु अक्ष बोलते हैं, माइनर एक्सिस बोलते हैं। और इसे हम AB को यानी दीर्घाक्ष अर्थात इसे मेजर एक्सिस बोलते हैं। और ये कहलाते हैं, क्योंकि जो मेजर एक्सिस है, जो दीर्घवर्ग का जो दीर्घाक्ष है, इनके जो सिरे कहलाते हैं वो शीर्ष कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, इसका शीर्ष कहलाते हैं। अब देखो ध्यान से, नाभियां F1 व F2, अब इसकी कुछ क्वालिटीज के जो मैं गुण बता रहा हूं, मैं
थोड़ा हाईलाइट कर लेता हूं। नाभियां F1 F2, नाभियां F1 F2 को मिलाने वाला रेखाखंड F1 F2 का मध्य बिंदु O दीर्घवृत्त का केंद्र कहलाता है। नाभियों से जाने वाला रेखाखंड AB दीर्घवृत्त का दीर्घअक्ष अर्थात मेजर एक्सिस कहलाता है। केंद्र से जाने वाला वह दीर्घअक्ष के लंब रेखाखंड CD दीर्घवृत्त का लघु अक्ष माइनर एक्सिस कहलाती है। दीर्घअक्ष के अंत्य बिंदु AB दीर्घवृत्त के शीर्ष कहलाते हैं। तो ये हमारे पास हुआ। अगर हम इसे देखें, थोड़ा सा एक चित्र को और देखें, अगर हम इसे देखें, मैं जूम कर देता हूं, देखो इसे देखो, जो चित्र दिखाई दे रहा है, ये तुम्हारे पास ये दो टाइप्स हो सकता है। देखो ये तो पडांडा एक तरीके से ओवल है, और एक ऐसे हो सकता है, दो केस हो सकते हैं। तो दीर्घवृत्त दो टाइप का हो सकता है, ऐसे और ऐसे। यहां जो तुम्हारे पास है, इस केस में जो दीर्घाक्ष है, जो मैं लाइन खींच रहा हूं, ये है, जूम हुआ है इसलिए थोड़ी दिक्कत आ रही है इसमें। इसमें जो AB है, A डैश है, ये शीर्ष है, क्योंकि दीर्घाक्ष ये बड़े वाला हिस्सा है, इसे ही दीर्घाक्ष बोलते हैं, और इसे बोलते हैं लघु अक्ष। और ये हमारे पास नाभियां। तो यहां फिलहाल जो हमारे पास है, ये Y अक्ष के जो नाभियां है Y अक्ष पर है, और ऊपर में जो नाभियां हैं हमारे पास, वो X अक्ष पर है। तो इसके दो केस हो सकते हैं। तो अब हम आते हैं अपने मेन पोस्ट पर। तो अब हमारे पास ये है, हम पहले जो हमारे पास एक दीर्घवृत्त दिया है, इसमें कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू मानते हैं। देखो ध्यान रहे, जो नाभियों के बीच की दूरी है वो हमेशा 2C मानी जाएंगी, याद कर ले। क्या मानी जाएगी? 2C। अर्थात ये मध्य बिंदु, ये इसके मूल्य 0 0 मान के चलो, यहां से O से F1 की दूरी और O से F2 की दूरी बराबर होगी। ये दीर्घवृत्त का केंद्र कहलाता है। तो दूरियां समान है, जितनी C इधर है इतना C। और देखो हमेशा दीर्घाक्ष की जो लंबाई होगी वो हमेशा 2x मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी? 2x। और जो लघु अक्ष की जो लंबाई है वो सदैव 2a मानी जाएगी। ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, इन्हें अच्छी तरह नोट कर लें। तो अब हमारे पास है ये वाला जो मैंने अभी बोला है, ये याद कर लें। हमेशा दीर्घाक्ष की लंबाई 2a होगी। ये x अक्ष के अनुदिश हो सकता है, y अक्ष का भी मैंने चित्र दिखाए थे। लघु अक्ष की लंबाई सदैव 2b मानी जाएगी। नाभियों के बीच की दूरी सदैव 2c मानी जाएगी। अर्थात अर्ध दीर्घाक्ष की लंबाई a और अर्ध लघु अक्ष की लंबाई b। इसके बाद दीर्घवृत्त पर स्थित किसी बिंदु की नाभियों की दूरियों का योग सदैव दीर्घाक्ष a2a के बराबर होता है। ये एक प्रमेय है। अगर हम कहीं भी दीर्घवृत्त पर कोई बिंदु मानते हैं तो उसकी नाभियों से दूरियों का योग, मैंने कहा अचर होता है, तो अचर वो हमेशा किसके बराबर होता है? दीर्घाक्ष की लंबाई के बराबर होता है। यानी अगर ये तुम्हारे पास Q किस पर है? परवलय पर स्थित है, तो Q से F1 तक की दूरी, Q से F2 तक की दूरी का योग सदैव किसके अचर होता है परिभाषा के हिसाब से, और वो 2a के बराबर होता है। तो ये मैंने यहां लिखा है, मैं हाईलाइट कर रहा हूं। तो दीर्घवृत्त पर स्थित किसी बिंदु की नाभियों का दूरियों का योग दीर्घाक्ष की लंबाई 2a के बराबर होता है। ये मैंने कुछ प्रूफ किया हुआ है, क्योंकि ये तुम्हारे पास ये समकोण त्रिभुज है यहाँ, इसमें तो ये दूरी c होती है, b होती है, तो पाइथागोरस प्रमेय से √b² + c² है, तो √b² + c² ये F1 से Q तक की दूरी और F2 से Q तक की दूरी, दोनों की दूरी का योग वो 2a होगा। ये दोनों लिख रखे 2a, तो ये देख रिलेशन बना है, याद कर लें। इसमें होता है b² + c² बराबर a²। अच्छी तरह याद कर ले इसमें रिलेशन, c² बराबर होता है b² - a², क्योंकि यहाँ जो तुम्हारे पास है जो c है, तो यहाँ तुम्हारे पास हुआ b² + c² बराबर a², तो c² बराबर a² - b² है। तो ये कुछ गलत लिखा हुआ है यहाँ, तो यहाँ c² बराबर है a² - b²। c² बराबर होता है a² - b²। इसे करेक्ट कर लीजिए, चित्र में गलत हो गया। तो ये हमारी जो है इसकी वीडियो नंबर 3 थी।
वीडियो नंबर 4, इसका कुछ थोड़ा सा और अगर हम देखें तो देखो ये याद कर ले, हमारे पास ये पहला केस है, ये दूसरा केस है। तो 2 टाइप का दीर्घवत हो सकता है जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।